हेलो क्लास, नमस्ते, गुड इवनिंग। वाइब्रेंट परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संडे पेपर 15 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें जिन भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत लग रही है उनको दोबारा देखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश हर से 5 कम है, साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है, तो वह भिन्न ज्ञात करनी है अपने। ठीक है, तो इसमें अपने को पूरा क्वेश्चन नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए। हमें पता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखे, अंश है वो हर से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, सॉरी 5 कम है। आंसर वो हर से 5 कम है, तो यहाँ 5 कम हो रहा है, नहीं हो रहा, बीच का गैप 5 होना चाहिए। यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ भी 5 हो रहा है, और गैप यहाँ भी 5 हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। अंश का 4 गुना करेंगे तो इसका 4 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 8 से 1 कम नहीं है। फिर इसको देखेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, 28 12 से 5 1 अधिक नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या, अब इसको देखो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 क्या है, हर से 1 अधिक है, तो इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन से करना है इसको। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि व्यंजक 5 5 5 की पावर 7 7 7 प्लस 7 7 7 की पावर 5 5 5 कौन निम्न में से किससे विभाज्य है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले हमें पता है कि जब a की पावर n प्लस b की पावर, कैसे दे रखो, a की पावर b प्लस b की पावर a दे रखो अपने को। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, और a और b जब ओड हो, a एंड b क्या दे रखो आपको, ओड दे रखा हो, तो उस कंडीशन में इसके एक फैक्टर होता है, क्या होगा, a प्लस बी एक फैक्टर होता है उसका। ठीक है ना, a प्लस बी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 555 की पावर 777 प्लस 777 की पावर 555 का एक फैक्टर क्या होगा, 555 प्लस 777, ये इसका एक फैक्टर होगा। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 555 प्लस 777 इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। इसका यदि सम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 हो जाएगा, 13 और ये 13, 1332 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। ठीक है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 1332 इसका एक फैक्टर आएगा। और 1332 हमें देखना है कि किन किन से डिविजिबल है। 1332 का अपन देखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से करेंगे तो 4 3 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा और 3 बार कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर 4 से अलग करेंगे तो 3 इंटू 111 बचेगा, और 111 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37 37 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके फैक्टर कर लिया। अब हमें पता है किस किस से डिविजिबल होना चाहिए, चेक करना है। ये 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसके अंदर 4 है, 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसके अंदर 3 है, और 37 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसका एक फैक्टर 37 भी है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीनों ही नंबर से क्या है, डिविजिबल है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 2/3 डिवाइड बाय 3/10 ऑफ 4/9 दे रखा है अपने को। तो पहले माइनस से पहले की जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपना आंसर कितना आ गया, 2/15 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 15 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, 3 से 15, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब माइनस से पहले की जो टर्म है उसकी वैल्यू अपन ने 5 निकाल ली यहाँ से। उसके बाद ये माइनस से लेकर इस माइनस तक, इस प्लस के बीच की इस टर्म को सोल्व कर रहे हैं अपन यहाँ से। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या दे रखा है अपने को, 4/5 इंटू ये क्या दे रखा है यहाँ से, 1 से 1/9 दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10/9 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 8/15 डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 15/8 रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 5/3 आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया यहाँ से। उसके बाद क्या बचा अपने पास, ये डिवाइड 3/4 डिवाइड बाई 1/2 ये बचा, तो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे 3/4 इंटू 2 लिखेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 3/2 आ जाएगी। एल्शियम कितना आ गया, 6 एल्शियम लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस 9, 30 प्लस 9 कितना हो गया 39, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 29/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी प्लस या माइनस के बीच की टर्म दे रखी है उनको अलग अलग से सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई ऑफ या फिर डिवाइड है वो एक साथ सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है,
तो प्लस या माइनस की जो भी टर्म्स दे रखे हैं उनको एक साथ सोल्व कर लीजिए, उनको फिर क्या कर दीजिए, अलग से प्लस या माइनस कर दीजिए, फिर जैसे अपन ने यहाँ किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। सी वो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान एज अपने को बतानी है कि प्रेजेंट एज सी की कितनी होगी। ठीक है, तो हमें दे रखा है ए और बी की एज दे रखी है, प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, 8:9 दे रखी है। ठीक है, 9 वर्ष के बाद एज का रेशियो कितना हो जाता है, 19:21 हो जाता है। 19 रेशियो क्या हो गया, 21 हो गया। तो यहां से देखिए, अब हमें पता है कि ये जो जिसमें गैप बीच का सेम होना चाहिए, क्योंकि 9 वर्ष के बाद की बात करिए तो दोनों की जो एज है, दोनों की एज के बीच का गैप कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी बीच का गैप सेम करना हो तो अपन क्या फॉलो करते हैं, इक्वी डिस्टेंस रेशियो फॉलो करते हैं। तो इनके बीच का क्या हो रहा है, गैप सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करेंगे अपन। ठीक है, तो 9 से 18 11 हो रहा है इसका गैप, और इसका गैप कितना हो रहा है, 21 से 12 हो रहा है, तो बराबर नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों का जो गैप है उसको तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 19 - 21 कितना हो जाएगा, 19 - 21 कितना हो जाएगा, 11 हो गया, 11 9 20 बन रहा है। ठीक है, तो यहां से 19 - 21 कितना हो जाएगा, 2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1। मतलब मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाली टर्म को क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से 16 और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए गैप कितने का आ रहा है, गैप कितने का आ रहा है, 3 यूनिट का। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 साल दे रखी है। तो इस कितने टाइम हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। इसका मतलब हमें पूछा किसका है, सी है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी की एज निकाल ली यहाँ से, 18 की एज कितना हो गया, 54 हो जाएगा। तो 54 ईयर्स इसकी क्या हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी, ये बी की एज हो जाएगा। और बी से सी क्या है, 3 वर्ष छोटा है, तो 54 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 साल हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है, दोनों के बीच का गैप दे रखा है कितना, 4 दे रखा है। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। हमें पूछा किसका है, 23 यूनिट की वैल्यू, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या पूछिए 27 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से 27 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 × 50 कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने किलो चावल जिसकी लागत 42 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिसे 7.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम चावल है जिसकी लागत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की लागत कितनी हो जाए, 53.1 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 18% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें मिश्रण का क्या निकालना चाहिए, क्रय मूल्य निकालना चाहिए कि मिक्सर का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा। ठीक है, क्यों कितना हो रहा है उसका, एसपी दे रखा है अपने को, क्योंकि बेचने एसपी दे रखा है, और यहां से अपन सीपी निकालेंगे कितना होगा, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 18% की फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं अपन, 9/50 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 9/50, इसका मतलब 50 का सीपी होगा, तो उस कंडीशन में 59 क्या हो जाएगा उसका एसपी। एसपी की दे रखा है अपने को 53.1 दे रखा है, तो ये कितना गुना हो रहा है, यहाँ से 0.9 टाइम हो रहा है। ठीक है, तो ये भी 0.9 टाइम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा, मिक्सर का जो प्राइस है वो अपन ने कितना निकाल लिया, सीपी कितना निकाल लिया, 45 kg पर 45 रुपए पर kg निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, अब निकालिए यहाँ से, तो फर्स्ट कंडीशन में ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन में जो 42 किलो प्रति ग्राम 42 रुपए प्रति kg है इसका प्राइस। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन में क्या है, 50 रुपए प्रति kg है। ठीक है, और मिक्सर का जो सीपीओ वो कितना निकल के अपने पास 45 अपने निकाला है। तो यहाँ से एलिगेशन लगाए, पहला और दूसरे की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 5 हो जाएगा गैप, एलिगेशन लगाया तो, और यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है, जिसे 7.5 किलोग्राम चावल जिसकी लागत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है उसके साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 42 कितने किलोग्राम चावल, 42 वाला बताना है अपने को, 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 7 14 और 15, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 15/2 किलोग्राम दे रखी है। तो ये कितने गुना हो रहा है, 5/2 गुना हो रहा है। तो ये भी कितना हो जाएगा फिर, 5/2 गुना इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/2 kg हो जाएगा। 25/2 kg का मतलब 12.5 kg, 12.5 kg ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन लगाना इसमें डायरेक्ट पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,12,248 थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि पहले वर्ष में क्या हो रही है, 5% का
5% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और दूसरे साल में क्या हो रही है, 4% डिक्रीज हो रही है, मतलब उसको माइनस लेंगे। तो ऑल ओवर इनकी 2 साल में ऑल ओवर इंक्रीज या डिक्रीज सक्सेसिव कितना होगा, 5 और -4 का, यहाँ से 1 -0.2, ठीक है। कैसे किया, हमें पता है जब एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रही है कोई वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई, ऑल ओवर क्या होता है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये होगा। यहाँ से 5 -4 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव रखते हैं इसको, वैसे कमी को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ माइनस में फॉर्मूला लिखते हैं। तो 5 -4 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से 5 चुके 20 हो जाएगा, तो 0.2, और 1 - 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.8% का ऑल ओवर क्या होगा, इंक्रीज होगी। जो पॉपुलेशन है वो 0.8 इंक्रीज होगी शुरू से, ठीक है ना। अब हमें शुरू की दे रखी है, इनिशियल दे रखी है, और इसके 2 साल इनिशियल की फाइंड करनी है, उसके 2 साल के बाद की दे रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 55,52,000 है जो एज होगी, यानी 2 साल से पहले की बात करें तो 55,52,000 से कम ही रही होगी, ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि ऑल ओवर क्या हो रहा है, यहाँ से हमें पता है कि इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, ऑल ओवर इंक्रीज हो रही है, तो 55 लाख से कम नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है ना, सॉरी 55 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 55 लाख से कम ही होगी। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, उससे एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ 56 लाख दे रखा है, यहाँ 55,72,000 दे रखा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, ठीक है ना। अब देखिए पॉपुलेशन कितनी होगी, वो दो ऑप्शन में अपन फंस गए यहाँ से। अब मैंने उस पूरे डाटा का नहीं निकाल के मैं क्या निकाल रहा हूँ, 55 लाख का ही निकाल रहा हूँ ओनली। 55 लाख का 0.8% निकालेंगे, 0.8% निकालेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद 0.8% बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, रिमूव कर देंगे 3 0 से 3 0, ये कितना हो जाएगा 40 40 44,000 का क्या हो रहा है, और इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब 2 साल में पॉपुलेशन वो कितना इंक्रीज हो रही है, 44,000 इंक्रीज हो रही है, और 2 साल के बाद है कितनी, 55 लाख है। तो 55 लाख में से 44,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करके देख लीजिए, 55 लाख है यहाँ से, अप्रोक्स अपन ने 55 लाख लिया है, और 55 लाख में से 44,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 4 3 और 2 3, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो 53,400 से कुछ कम रही होगी, 53,400 से अप्रोक्स मान सकते हैं, और उससे कम रही होगी इसका मतलब। तो 53,400 से कम की बात करें, 53,400, तो 53,400 से थोड़ा सा कम, क्योंकि इससे अच्छा ये छोटी वैल्यू ली है अपन ने, 54,000 का निकाला है, इसका निकालेंगे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब 55 लाख का लिया तब अपने पास वैल्यू का आई है 53,400 वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो 53,000 से ये तो छोटी है वैल्यू, 53,400, क्योंकि अपने 55 लाख लिया है, उसका ही अपन ने 8% निकाला है, तो उस कंडीशन में 53 लाख ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इससे जो थोड़ा सा बड़ा आएगा, 53 लाख से जस्ट थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो कौन सा हो जाएगा 54,68,500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सोनू अपनी आय का 15% भाग बचाता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तब वह तब भी पहले जितनी बचत कर पाती है, तो उसकी बचत व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए 100 रुपए इनकम थी, उसमें से उसने 15% बचा लिया, और 85% क्या किया, उसका एक्सपेंडिचर हो गया। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग, और ये इनकम होगी। अब क्या बोला गया कि 20% आय में क्या कर रही है, वो बढ़ जाती है। आय इनकम कितने % बढ़ रही है, 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब इनकम 120 बढ़ रही है, और सेविंग में पहले जितनी है, इसका मतलब सेविंग तो 15 रुपए, ये इस पे 0 वृद्धि हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऑल ओवर जो वृद्धि हुई है वो किस पे हुई होगी, ये 20 की वृद्धि किस पे हुई होगी, एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई होगी, तभी वो 20%, क्योंकि पहले जितनी सेविंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0% यहाँ क्या 0 रुपए की क्या रही होगी, यहाँ पे सेविंग रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो बढ़ी है ऑल ओवर, उसमें एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा, 20 रुपए इनकम बढ़ी है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा 20 रुपए बढ़ा होगा, ठीक है ना। तो 20 रुपए इनकम एक्सपेंडिचर बढ़ा है कितने पर, 85 पे इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 5 से ये 4 बार, ये 17 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 400 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, फिर 6 3 बार चला जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, 23 पॉइंट समथिंग देख लीजिए, 23 51 9 हो जाएगा, 90 23 5 85 17 5 85 हो जाएगा। तो 23.5 कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा कि निर्माता थोक व्यापारी को 6% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी को 8% लाभ पर बेचता है, खुदरा व्यापारी से ग्राहक को 10% के लाभ पर बेचता है, ग्राहक के द्वारा दी गई कीमत 31,482 रुपये है, तो
निर्माता के लिए इस उत्पादन की कीमत क्या होगी वो हमें बतानी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लिया इसका निर्माता के लिए जो इनिशियल कीमत प्राइस है वो कितने x रुपए है। तो क्या कर रहा है, 6% के लाभ पे वस्तु को बेच रहे हैं। 6% की फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/50 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा फ्रैक्शन क्या दे रही है, 8%। 8% को अपन क्या लिख सकते हैं, 8% को यहाँ से लिख सकते हैं 2/25, इसकी फ्रैक्शन ये हो जाएगी। और 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। एक्स को 6% के प्रॉफिट पे बेचना, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 53/50 हो जाएगा, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू 50 थी, उसमें 3 का प्रॉफिट ले लेगा, 53 में उसको सेल कर देगा, ये उसका एसपी आ गया। फिर दूसरा प्रॉफिट वो दे रहा है 1/10 का, ठीक है ना, 8% का दे रहा है, इसका मतलब 25 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगी वैल्यू। और तीसरा क्या दे रहा है वो, 10% का प्रॉफिट ले रहा है वो, तो इसका मतलब 10 से 11 हो जाएगा। और मिला के कितना दे रहा है अपने को, फाइनल जो एसपी है वो कितना फाइंड हो रहा है, 31,482 रुपये हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर वाली टर्म हो, उससे कहीं से भी ये कैंसिल हो जाएगी, कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगी, कुछ भी जीरो वगैरह नहीं होंगे। ये 2 जीरो आएंगे लास्ट में, क्योंकि ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो तो लास्ट में होना ही चाहिए। 1 जीरो है इसमें, इसमें जीरो है ही नहीं, इसमें भी जीरो नहीं है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो जीरो देख लीजिए आप, 2 जीरो है तो हर जो अपना आंसर आएगा, यहाँ से कट के आंसर आएगा, उसमें लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, मिनिमम 2 जीरो होना चाहिए। अब हो सकता है कुछ और भी आ जाए, ठीक है। तो मिनिमम तो 2 जीरो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन भी कर लेना, यहाँ से 27 से कैंसिल कर लेना, 53 से हो जाएगा, 11 से कैंसिल करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 आएगा उधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 6 अंकों की संख्या 5x 2y 6z 7 11 13 से विभाज्य है तो x - y + 3z की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है, ठीक है। हमें पता है कि जब कोई नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल हो तो उस कंडीशन में वो किस नंबर, वो किस फॉर्म में होता है, XYZ इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, XYZ ऐसे चलता है वो नंबर। मतलब 3 डिजिट ऐसे क्या होते हैं, पहले 3 डिजिट फिर उससे आगे के 3 डिजिट क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर है वो क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, x की जगह यहाँ x पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पहला दूसरा और तीसरा 3 3 के जोड़े बनाते हैं अपन, ठीक है ना, 3 3 के जोड़े बना लीजिए। यहाँ y की जगह क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई। x की जगह यहाँ बीच में क्या दे रखा है, क्योंकि 2 3 संख्याओं के बीच का एक्सर कौन सा है, x है, और यहाँ बीच में कौन सा दे रखा है, 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6। और z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ z लास्ट में, यहाँ भी z लास्ट में, z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये XYZ की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ये XYZ की यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 6 - y की वैल्यू 5 प्लस z की वैल्यू 3 2 6 हो जाएगा, 6 6 12 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट निकालना है। हमें दे रखा है 4 कुर्सियों का सीपी है वो 3 चेयर के एसपी के इक्वल है, तो यहाँ से एसपी से सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 3 पे इंटू 100। तो 1/3 फ्रैक्शन किसकी होती है, 33 से 1/3 की फ्रैक्शन होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु 15% और 25% की तो क्रमांक छूट के साथ, छूट के बाद 7650 रुपये में बेची जाती है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से देखिए पहली छूट, एमपी से एसपी का रेशियो आएगा, एमपी कितना है, 15% की फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं अपन, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होता है। इसका मतलब 20 की कोई चीज थी, 3 का डिस्काउंट दे दिया, 17 में उसको सेल कर दिया, ठीक है ना। प्राइस एमपी मार्केट प्राइस कितना था, 4 रुपए, यदि मार्केट प्राइस होगा तो उस कंडीशन में 1 का डिस्काउंट देके कितने की सेल कर देगा, उसको 3 की सेल कर देगा। तो यहाँ से कितना हो रहा है, 51 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, ठीक है। कितने टाइम्स हो रहा है, कितना दे रखा है अपने को, 750 दे रहा है, कितने गुना हो रहा है, 15 15 150 टाइम हो रहा है। ये भी कितना हो जाएगा, 150 गुना हो जाएगा, 15 8 100 तो कितना हो जाएगा, 12,000 आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर की में थोड़ी मिस्टेक थी, वो यहाँ पे अपन ने करेक्शन किया, उस टाइम सही करवा दिया, आपका मेन आंसर की में सही करवा दिया उसको, ठीक है। एक्स प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है अपने को 19.20 रुपए दे रखा है, 19 रुपए 20 पैसे दे रखा है, सॉरी, ठीक है। तो x की वैल्यू में बतानी है। तो हमें पता है कि जब दो साल का जो एसपी है वो कितना होगा, एसआई कितना होगा 2 साल का, 2 × 8% रेट से, तो कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा ऑल ओवर। और 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा, 8 + 8 - 8 × 8/2, ये तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16.64 हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा यहाँ, 16.64% हो जाएगा। यहाँ से एसआई कितना आ रहा है 2 साल का 16% और सीआई कितना आ रहा है
0.64 आ रहा है, तो यहाँ से दोनों के बीच का गैप कितने का आ गया, अंतर कितने का आ गया, 0.64 का गैप आ गया। तो 0.64 की जो परसेंट है, परसेंट की वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 19.20 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से कितना गुना हो रहा है, 3.3 गुना हो रहा है। यहाँ से 100 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ से भी 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए प्लस बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन यदि ए काम का आधा हिस्सा करता है, बी काम का आधा हिस्सा करता है, तो काम 25 दिनों में पूरा होता है। बी ए से अधिक कुशल है, तो बी काम कुल काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमें एक कंडीशन दे रखी है कि बी है वो ए से ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है ना, क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/a, और प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/b, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, एक काम एक दिन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/12 हो जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी अपने पास। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी अपॉन ए बी इजिकल टू कितना हो रहा है, 1/12 आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है कि एक कुल काम का आधा हिस्सा, एक कुल काम है तो एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी, आधी, तो एक काम का आधा हिस्सा a/2 हो जाएगा, बी टोटल काम का आधा हिस्सा b/2 हो जाएगा, और मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं, 50 दिनों में कर रहे हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 दिनों में कर रहे हैं। ए का काम ए है तो ये क्या हो गया, a/2 हो जाएगा। यदि ए काम करता है, ये बी काम करता है, तो एक दिन का काम यहाँ से निकल गया अपने पास, 1/12 हो जाएगा। यहाँ यदि कुल काम ए है, ए का आधा हिस्सा ये हो जाएगा, बी काम कुल है तो बी का आधा हिस्सा ये हो जाएगा, और दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 50 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी 25 दिनों में कर रहे हैं, सॉरी 25 दिनों में कर रहे हैं, तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन ये आ गई अपने पास, ये इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 50/a प्लस बी इजिकल टू 1/12। तो यहाँ से a इंटू बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब 600 के इस तरह से फैक्टर कीजिए कि सम तो कितना होना चाहिए, 50 आना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, दोनों का 60 होना चाहिए। तो 20 का मतलब 20 और क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यही और ए और बी के दिनों की संख्या आई थी, ए और बी के दिनों की संख्या मान ली, ए 20 दिन काम करेगा, और सॉरी दोनों में से एक 20 दिन काम करेगा और दूसरा क्या करेगा, 30 दिन काम करेगा। अब हमें पता है कि बी की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो दिन क्या लेगा, वो कम लेगा। तो कम दिन कौन से है, 20 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि यही सेम होता कि ए की एफिशिएंसी कम होती, बी की एफिशिएंसी कम होती, तो उस कंडीशन में कौन सा दिन लेता है, वो 30 दिन लेता है इसी काम को करने में। ठीक है ना, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। जब टैंक भरी हो तो पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जाता है, तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तो x की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए a 12 मिनट में भर रहा है, ठीक है, b कौन कितने मिनट में, b 15 मिनट में भर रहा है, और तीनों यदि साथ लगते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो टैंक कितने मिनट में भर रहा है, 10 मिनट में भर रहा है। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी मान ली अपन ने कितनी है, 60 मान ली। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगी एफिशिएंसी, यहाँ से 4 हो जाएगी, यहाँ से 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगी। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो सी क्या करेगा, टैंक को खाली करेगा। अब क्या पूछा है अपने को कि एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू मतलब एक्स क्या है, सी कितने दिनों में टैंक को भरता है। टोटल टैंक की कैपेसिटी है 30 और कैपेसिटी 60 है, और सी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 3 है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 210 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले 198 किलोमीटर की दूरी 66 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरा करता है, तो पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड हमें बतानी है कितनी होगी। यहाँ से देखिए 210 डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ 210 डिस्टेंस है और यहाँ 198, टोटल मिला के डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 0, और ये कितना हो जाएगा 408 किलोमीटर डिस्टेंस होगी यहाँ से। ठीक है, 408 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना ले रहा है, यहाँ 210 किलोमीटर डिस्टेंस का कवर करने में कितना टाइम लेगा, 210/60 हो जाएगा। और शेष जो डिस्टेंस है 198 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम कितना लगेगा, 198/66 कितना हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम आएगा। यहाँ से ऊपर तो क्या आ जाएगा, 408 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, यहाँ से 0 से 0 7/3 आ जाएगा यहाँ से, और ये कितना बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। यहाँ से 408 बटे कितना हो जाएगा, 9 और 7 2 आ जाएगा, सर 6 6 और 7 और 6 13 13 अपॉन
2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 816/13। 816 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 6 बार पूरा, 8 3 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा 36, 2 बार चला जाएगा 62 पॉइंट समथिंग आएगा। 62 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर के आधार से x मीटर और x + 5 मीटर की दूरी पर है और उसके साथ एक ही सीधी रेखा में बिंदु ए और बी से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये एक टावर है, यहां से एक डिस्टेंस है, ये थीटा, कुछ भी एंगल ले लिया अपन ने थीटा, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है x + 5 दे रखी है। और यहां से एक दूसरा पॉइंट है, ये ए पॉइंट मान लिया अपन ने, ये पॉइंट बी मान लिया, ये पूरक है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब दोनों का सम 90 होगा, तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। और इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है x दे रखी है। तो इस साइड जब इस टाइप का एंगल बनता हो तो उस कंडीशन में पता है कि जब जैसे यहाँ से ये लेंथ अपने को x दे रखी हो और ये लेंथ y दे रखी हो, तो उस कंडीशन में हाइट है, वो जो टावर की जो हाइट होती है उसके लिए डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है h = √x और इंटू वाई, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ से h की वैल्यू अपन फाइंड करनी है। ठीक है, h की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, हाइट दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, टावर उन्नयन कोण पूरक दे रखा है 6 मीटर ऊंचाई है, तो h की वैल्यू 6 दे रखी है। तो यहाँ से h = कितना हो जाएगा 6 = √x × x + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रिमूव करेंगे तो यहाँ के तो 36 हो जाएगा और 36 = x × x + 5 हो गया। अब वैल्यू पुटिंग करके देख लीजिए, यहाँ वैल्यू क्या पुट करें इनमें से कि सेटिस्फाई कर दे, तो पहली वैल्यू पुट करके देखिए 4 और 4 5 9 9 चौके 36 4 आ रहा है, तो ऑप्शन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए ही हो जाएगी, 4 हो जाएगी। डायरेक्ट ऑप्शन पुट करना है अपने को। ठीक है, हमें पता है इस टाइप का जो क्वेश्चन करवा रखा है क्लास में कि ये थीटा ये 90 - थीटा हो, तो उस कंडीशन में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका अंडर रूट होता है, वही किसका होता है, हाइट के इक्वल होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक त्रिभुज PQR के शीर्ष बिंदु एक वृत्त पर अवस्थित है जिसका केंद्र O है। यहां से दे रखा है अपने पास, देखिए ध्यान से, ये वृत्त दे रखा है कोई, वृत्त PQR के त्रिभुज PQR के शीर्ष है वो वृत्त के ऊपर स्थित है, ये ऐसे बनेगा P Q और R हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इसका सेंटर O है, ये वाला इसका सेंटर है O। SR बिंदु R पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, SR यहाँ से एक वृत्त की स्पर्श रेखा मान ली, ये SR हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला गया, स्पर्श रेखा यदि QR एंगल OSR का ORS OR और S इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये कौन सा QR इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा ही तो होगा। अब ये देखिए ये सेंटर से कनेक्ट हो रही है, ये क्या है अपने पास टेंजेंट होती है, उस कंडीशन में ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री होती है, कितना हो जाएंगे 45 और ये कितना हो जाएगा 45। अब हमें पता है ये एंगल यदि 45 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू हो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी 45 ही हो जाएगी। और पूछा क्या अपने को RPS की वैल्यू पूछी है, तो RPQ की वैल्यू कौन सी हो जाएगी 45 ही हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P से PA भी एक छेदक रहता है, PT वृत्त की एक स्पर्श रेखा है एवं A और B और T वृत्त पर स्थित है। यदि PT = 5 सेंटीमीटर दे रखा है, PA = 4 सेंटीमीटर दे रखा है, AB = x सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, चलिए क्या दे रखा है, यहां से देखिए वृत्त के बाहर एक बिंदु P से PA भी एक छेदक रेखा है, यहां से ये PA भी छेदक रेखा है, PA और B। ठीक है, अब क्या बोला गया, और PT वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है T पर, यहां से PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये यहां से इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये PT हो गया। अब ध्यान से देखिए PT = 5 सेंटीमीटर दे रखा है, A से P की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इसकी मान लिया अपन ने x है, ये A से B की लेंथ कितनी है x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें पता है जब एक स्पर्श रेखा डाल रखी हो, एक छेदक रेखा डाल रखी हो, तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, PT² = PA × PB, ये इनके बीच में रिलेशन होता है डायरेक्ट। PT² कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। PA कितना दे रखा है, PA 4 दे रखा है, और यहाँ से कितना हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, PB कितना हो जाएगा x + 4, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 25/4,
इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस 4। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 25/4 -4 हो जाएगा यहाँ से। तो 16 माइनस 25, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9/4। और 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 2.25 लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, 2.25 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, p इजिकल टू क्यूब रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो तो पी क्यूब प्लस 3pb की वैल्यू बतानी है अपने को, क्या होगी 3bp की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे आंसर में अपने पास सब में ए दे रखा है, तो ए को ए की वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते, अपने बी की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्या मान के चल रहे अपन, बी इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ से ये 0 बन जाएगा और यहाँ से आंसर में भी ये 0 बन जाएगा। ये 0 बन जाएगा, इसका मतलब हमें डायरेक्ट वैल्यू किसकी निकालनी है, पी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी वो बतानी है। क्योंकि ये 0 बन गया, पी क्यूब की वैल्यू निकालिए। अब देखिए यहाँ से ये 0 बनेगा, तो यहाँ से 0 बनेगा, यहाँ क्या बचेगा, ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर से बाहर निकल लेके आएंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर से कट जाएगा स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, पी इक्वल टू क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a बचेगा यहाँ से। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, ए बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए, और यहाँ से देखिए बी 0 बन गया, ए स्क्वायर पे अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस ए बचेगा, और ए माइनस ए यहाँ से कितना बन जाएगा, 0 बचा। क्या, पी इक्वल क्यूब इक्वल टू सॉरी पी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2a बचेगा। ठीक है, इसका क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो दोनों साइड में क्यूब कर देंगे, तो यहाँ से पी क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बी की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या कर देगा, ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि t इक्वल टू क्या दे रखा है, cos 79 दे रखा है। तो cos 79 का पहले ट्रायंगल बनाइए, cos 79 ये थीटा दे रखा हो, 79 ये दे रखा हो, तो उस कंडीशन में 90 है। तो cos 79 की वैल्यू दे रखी है, t दे रखी है। cos 79 इसका मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है, t दे रखा है, हाइपोटेनस 1 दे रखी है। तो इससे इस कंडीशन में परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो t1 माइनस कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जिसकी भी वैल्यू पूछे वो पुट कर दीजिए यहाँ से। कोसेक स्क्वायर 79, कोसेक स्क्वायर 79 की वैल्यू कितनी हो जाए, क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, 1 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस 79। 1 माइनस कोस 79 की वैल्यू कितनी है, टी है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी को 1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों साइड अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये बाहर का अंडर रूट आएगा तो दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से इस पे भी अंडर रूट अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस अंडर रूट टी है ऊपर, यहाँ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी है, यहाँ 1 माइनस टी है ओनली। तो आधी पावर से यहाँ से एक पावर कटेगी तो ऊपर आधी पावर बचेगी, तो ऊपर भी क्या बन जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट टी, और नीचे क्या बच जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस टी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ये 1 प्लस टी है ऊपर नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, एक्स प्लस 1 अपॉन 16x इक्वल टू 3 दे रखा है, तो 16x क्यूब प्लस 1 अपॉन 256x क्यूब की वैल्यू अपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, x अपॉन x प्लस 1 अपॉन 16x इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से दोनों साइड क्यूब कर दीजिए क्योंकि हमें क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 16 की क्यूब लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 16 की क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, x इंटू 1 अपॉन 16x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 16x इक्वल टू कितना आएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 16 क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब सॉरी, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ से, प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 16, और x प्लस 1 अपॉन 16 एक्स इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। यहाँ से 3 पुट कर दिया, इक्वल टू कितना आ गया, 27 आ जाएगा अपने पास। ये उधर चला जाएगा, 27 माइनस
इक्वल टू 27 माइनस 9/16, ठीक है। 9/16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 112 हो जाएगा, और 16 तो 32 और 11 कितना हो जाएगा 43, ठीक है। 43 माइनस 9/16 ये आएगा 432। 432 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 432 माइनस 9 423 हो जाएगा, 423/16 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है अपने पास, एक्स क्यूब प्लस 1/16 क्यूब एक्स क्यूब है, इसकी वैल्यू आई है। हमें निकालनी किसकी है, 16x क्यूब प्लस 256x क्यूब है। पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16x क्यूब, यहाँ से 2 पावर से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 पावर से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, 16 की पावर 2 बचेगा, और 16 की पावर 2 का क्या ले सकते हैं 256, यहाँ x की पावर 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये 16 से 16 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा 243 ही बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना, तो पहले ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहां से इस साइड लेके आएंगे, फिर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या होगी हमें बताना है। जब हमें पता है कि जब कोई भी टर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा ये दे रखा हो तो उस कंडीशन में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो क्या होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होगी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है। हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 36 और बी स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा। तो 36 64 कितना हो जाएगा 100, और 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए ऑप्शन 10 हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी इक्वल टू 8 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 12 दे रखा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ ए बी बी सी सी ए और ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8 हो जाएगी, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 12 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे 8 इंटू 64 माइनस 48 तो 36, ठीक। तो 8 इंटू 64 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14 6 8 5 28 हो जाएगा, और 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 और 16 6 22 224 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 224 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट दे रखा है अपने को, क्या बोला क्या गया देखिए, यदि कार्यालय ए में 40% कर्मचारियों को बराबर बी और ई में स्थानांतरित कर दिया जाए तो बी एवं सी में कर्मचारियों की संख्या के बीच का डिफरेंस क्या वो हमें बताना है, ठीक है। देखिए ए में पहले कर्मचारी कितने हैं वो देखिए 126 है, ए में 126 है, 126 का 40% लेंगे तो 4/10 ले सकते हैं। उसको क्या करना है बी और ई में बराबर बांट रहे, इसका मतलब बी और ई में आधा आधा आएगा, तो आधा कर लिया इसका 126 है यहाँ पे, ठीक है, आधा कर लिया यहाँ से, तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 12 24 और 1 25, इसका मतलब 25.2 हर, यानी बी और ई में कितना कितना बटेगा 25.2 यहाँ से, और यहाँ भी 25.2 बटेगा, ठीक है। अब ये क्या बोला गया, बी और सी में कर्मचारियों का पूछा है, बी में तो कितने कर्मचारी हो जाएंगे, बी में तो 18 तो है ही, और 25.5 यहाँ हो जाएंगे, 18 तो है ही, और यहाँ से 25.2 यहाँ से हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 43.2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 43.2 डिग्री यहाँ से मिल जाएगा, और सी में टोटल है कितने 54 डिग्री है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 53 माइनस 10 हो जाएगा, तो 108 डिग्री का गैप आ रहा है, इसका मतलब ऑल ओवर का 108 डिग्री 10.8 है, ये 10.8 डिग्री का क्या आएगा गैप आएगा, ठीक है। तो ये 10.8 बटे 36 360 इंटू किसका है ये 2400 का है, ठीक है। तो डेसिमल रिमूव करेंगे 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 36 से ये 3 बार कर जाएगा, और 24 3 जा कितना हो जाएगा 72
हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, चलिए ओके ओके सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।